नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा 1.0 में। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की वीडियो में हम लोग हल करेंगे एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस और अग्निवीर की परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले जीके जीएस के प्रश्नों को। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से देश में सशस्त्र सेना नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आइसलैंड। आइसलैंड एक ऐसा देश है जिसमें कोई भी सशस्त्र सेना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2016 ओलंपिक कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बीजिंग में। 2016 का ओलंपिक बीजिंग में हुआ था। अगर पूछ ले ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, तो ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस से हुआ था। एथेंस, पहला ओलंपिक 1896 में एथेंस में हुआ था। अगर पूछ दे कि 2020 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, तो दोस्तों 2020 का ओलंपिक कोरोना के चलते टाल दिया गया था और यह 2022 में हुआ। 2022 में कहाँ हुआ? टोक्यो में हुआ। 2022 में टोक्यो। अगर पूछे 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा, तो 2024 का ओलंपिक पेरिस में होगा। पेरिस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ड्रैगन किंगडम कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भूटान को ड्रैगन किंगडम कहा जाता है। आइए जान लेते हैं इसके भी कुछ फैक्ट को। साथियों, भूटान को और दो नामों से जाना जाता है। इसे थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है और ड्रैगन किंगडम के भी नाम से जाना जाता है। भूटान को थंडर ड्रैगन किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ताजमहल किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, शाहजहां। शाहजहां के द्वारा ताजमहल को बनवाया गया था। शाहजहां का शासन काल क्या था? तो 1628 से 1648 के बीच ये शासन किया। और ताजमहल बनाने की जो शुरुआत हुई थी तो वह 1632 में हुई थी। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत स्थल में 1983 में शामिल किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच साइनो इंडिया वार किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1962। 1962 में भारत और चीन के बीच साइनो इंडिया वार हुआ था। चलिए कब से कब हुआ था? तो 20 अक्टूबर 1962 से स्टार्ट हुआ था और 20 नवंबर 1962 तक यह चला। पूरे एक महीने तक साइनो इंडियन वार पूरे एक महीने तक चला।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने बगलिहार बांध का निर्माण किस नदी पर किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चेनाब, चेनाब नदी पर। अगर पूछ ले बगलिहार बांध किस राज्य में है, तो बगलिहार बांध जम्मू कश्मीर के डोडा जिला में स्थित है। और इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इस योजना की शुरुआत 1999 में हुई थी। बगलिहार बांध का निर्माण कार्य 1999 में स्टार्ट हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे प्राचीन समाचार पत्र है। दुनिया का सबसे प्राचीन समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, ऑप्शन ए, AFP। AFP दुनिया का सबसे पुराना समाचार पत्र है। AFP का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा एजेंसी फ्रांस प्रेस। एजेंसी फ्रांस प्रेस होगा। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1835 में एजेंसी फ्रांस प्रेस की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, किस देश के सभी पुरुष नागरिक जो 18 से 27 साल के हैं को 1 साल तक सशस्त्र सेना में सेवा अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इजराइल। इजराइल के वे प्रत्येक पुरुष नागरिक जो 18 से 27 साल के हैं उन्हें 1 वर्ष की सशस्त्र सेना का ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, झेलम नदी। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बचा हुआ है। इसमें ही डल झील है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर और बुद्ध ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासनकाल में ही महावीर और बुद्ध ने अपना उपदेश दिए थे। चलिए जान लेते हैं इसके कुछ फैक्ट को। अजातशत्रु किसका पुत्र है? तो अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र है। और अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वस्थ मानव शरीर में कितने लीटर रक्त विद्यमान रहता है? तो स्वस्थ मानव के शरीर में 4.5 से 6 लीटर 4.5 से 6 लीटर रक्त विद्यमान रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 लीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई ने भारत में मुगल शासन के भाग्य को बदल दिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पानीपत का सेकेंड युद्ध। पानीपत का सेकेंड युद्ध भारत में मुगल शासन के भाग्य को बदल दिया। पानीपत का सेकेंड वार कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था पानीपत का सेकेंड युद्ध। चलिए विजयी कौन हुआ था? तो अकबर विजयी हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, खड़गवासला। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला में स्थित है। खड़गवासला कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में। खड़गवासला महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 7 दिसंबर 1900
1954 को स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रीड़ा संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पटियाला। नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रीड़ा स्थल पटियाला में स्थित है। इससे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रीड़ा संस्थान को पहले एकेडमिक विंग कहते थे। एकेडमिक विंग के नाम से जाना जाता था। किसे जाना जाता था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रीड़ा स्थल को एकेडमिक विंग के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस क्रीड़ा संस्थान रखा गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से बिजली का कुचालक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कार्बन। कार्बन जो है बिजली का कुचालक है। इन चारों ऑप्शन में सबसे ज़्यादा मतलब कि बिजली इसमें सही से प्रभावित नहीं हो पाएगी, तो वो होगा कार्बन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिजली से चलने वाली रेलवे की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1925 में। बिजली से चलने वाली सर्वप्रथम रेलवे की शुरुआत 1925 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? मुंबई में इसकी शुरुआत हुई थी। और कहाँ से कहाँ चली थी? तो मुंबई वीटी से कुर्ला हार्बर के बीच चली थी। इसकी शुरुआत 3 फरवरी 1925 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक थे। श्वेत क्रांति कब हुई थी? तो श्वेत क्रांति 1970 में हुई थी। 1970 में दूध के उत्पादन में क्रांति हुई थी। अगर पूछ दे हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन थे, जो कि भारत के स्तर पर थे। अगर पूछ दे कि विश्व के स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करिएगा कि विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन थे। तो ये रहा आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद साथियों।